हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम देखने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने प्रीवियसली कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या किया था। देखो, हमने लेक्चर नंबर 1 में सारा बेसिक कंसेप्ट किया था, जैसे कि एक कॉइन टॉस करने पे क्या सैंपल स्पेस आता है, 2 कॉइन टॉस करने पे क्या होता है और 3 कॉइन टॉस करने पे क्या होता है। ठीक है? और उसके साथ हमने डाई का भी देखा था, 1 डाई और 2 डाई को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली फेंकते हैं तो हमारे पास क्या सैंपल स्पेस बन के आता है। तो हमने इतना सारा चीज़ तो देख लिया है, कवर कर लिया है। ओके। और भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखा था इसके अंदर, जैसे अगर मैं किसी एरो को रोटेट करता हूँ तो उससे हमारा क्या सैंपल स्पेस बनेगा, और एक कैलेंडर का क्वेश्चन देखा था। ये सारे हमने बेसिक क्वेश्चंस हमने 5.2 में कवर कर लिए हैं। अब मेन हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 5.2, जिसमें हम कुछ और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चन सब इसके बेस पे ही रहने वाले हैं, तो अगर आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो एक बार आप 5.2 ज़रूर देखना और उसके बाद इस वाले प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करना, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? राइट सैंपल स्पेस एस, अपने को एक सैंपल स्पेस एस लिखना है एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट एन ऑफ एस। जो भी हमारा सैंपल स्पेस आएगा उसको अपने को काउंट करके एन ऑफ एस बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है? ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी इन द सेट फॉर्म, अपने को सेट फॉर्म में ए बी सी लिखना है। ओके। एंड राइट द एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी। उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, मतलब नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी कितना आने वाला है, उसको अपने को बताना है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 डाई इज रोल्ड। अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता हूँ, फेंकता हूँ, तो मेरे पास क्या सैंपल स्पेस बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा एस लिखो इक्वल टू, सेट फॉर्म में लिखना है। सेट फॉर्म का मतलब होता है कुछ कर्ली ब्रेसेस ऐसे बना लो और यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो ज़्यादा चांसेस है कि बस इतना ही आ सकता है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 4 5 6, बस इतना ही आएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा और इससे कम भी कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है? तो ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस। ओके। अब इसका मुझे बोला था एन ऑफ एस लिखने के लिए ना, मतलब सैंपल स्पेस का कितना नंबर आया हुआ है। तो इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। डन। ये हो गया मेरा फर्स्ट। अब इसके बाद हमारे पास ना क्वेश्चन में इवेंट दिया हुआ है, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी। फिर अपने को इसका सॉल्व करना है और उसका एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी लिखना है। ओके। देखो, अभी इवेंट ए में क्या बोला है अपने को, यहाँ पे लिखो ऐसा, इवेंट ए। इवेंट ए में अपने को गिवन है, एक सेकेंड, इवेंट ए में अपने को गिवन है इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो यहाँ पे लिख लो ऐसा, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अगर मैं एक डाई को थ्रो करता हूँ, फेंकता हूँ, तो मेरे पास अपर फेस पे ना इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6। तो यहाँ पे लिखो ऐसा, ए जिसका कर्ली ब्रेसेस में क्या आएगा इवन नंबर में, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ब्रैकेट क्लोज किया। इसका एन ऑफ ए भी लिखना है अपने को, तो एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना आएगा, 1 2 3। मैंने इसको काउंट किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। डन। ठीक है? समझ में आया? ईज़ी है ना? सेम काम अपने को इवेंट बी और इवेंट सी के साथ भी करना है। तो इवेंट बी में हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास इवेंट बी में गिवन है ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। क्या गिवन है? ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। जो उसका अपर फेस आएगा, अब क्या रहना चाहिए, वो ऑड नंबर होना चाहिए। सो ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर 1 1 3 5। ठीक है? सो बी लिखो यहाँ पे और इसका ब्रैकेट बना लो, क्या आएगा, 1 3 और 5। डन। इसका भी एन ऑफ बी लिख लेते हैं। सो एन ऑफ बी कितना आएगा, 1 2 3। ठीक है, 3 हो गया, कंप्लीट। एक लास्ट इसमें इवेंट है हमारे पास, इवेंट सी, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। ओके। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। जो अपर फेस है उसका, वहाँ पे क्या आना चाहिए गाइस, प्राइम नंबर आना चाहिए। सो प्राइम नंबर पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल से डिवाइड हो जाए बस। ठीक है? अब तुमको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे सी लिखो और यहाँ ब्रैकेट बनाओ। अगर तुम 1 रहने दो, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 एक ऐसा टेबल है जो 2 के ही टेबल में आता है। 3 भी एक ऐसा टेबल है, बस 3 के टेबल में आता है।
अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 के भी टेबल में आता है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करने वाले। 5 की अगर मैं बात करूँ तो 5 एक ऐसा नंबर है, बस 5 के टेबल से ही डिवाइड हो पाएगा, ठीक है? और जो 6 है, 6 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के भी टेबल में आता है। सो प्राइम नंबर हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे? हमारे पास प्राइम नंबर मिलेगा 2, 3 और 5। ये ऐसे नंबर हैं जो खुद के टेबल से बस डिवाइड होते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर और इसका एन ऑफ सी लिख लो। सो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा? 1 2 3। डन। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, एक बार सोल्यूशन देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या गिवन है? टू डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली। अपने को दो डाइस को एक साथ में फेंकना है, तो क्या बनेगा? देखो मैंने सैंपल स्पेस पहले से बना लिया है, आपको मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे बनता है। सपोज मेरे पास दो डाई है, मैंने दोनों को एक साथ में फेंका, तो चांसेस क्या है कि ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आए और दूसरे वाले डाइस पे भी 1 ही आए, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले डाई पे 1 आए और दूसरे वाले पे कितना आ गया? 2 आ गया। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे 1 ही आया बट दूसरे वाले पे कितना आ गया? 3 आ गया, फिर 1 4 1 5 1 6 हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे 2 आए और सेकंड वाले पे 1 आ सकता है। चांसेस कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे 1 2 आया और दूसरे वाले पे भी 2 ही आया। फिर 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे हमने कंटिन्यूअसली करके हमने 6, 6 तक बना लिया। अब इसका अपने को लिखना है सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम लोग इसको बोलते हैं एन ऑफ एस। एन ऑफ एस कितना है? इन सबको अगर आप काउंट करोगे तो हमारे पास आएगा कितना? टोटल 36 आएगा। ठीक है, टोटल कितना आएगा हमारे पास? 36 आएगा। ये हो गया मेरा एन ऑफ एस। अब इसके बाद हमारे पास इवेंट गिवन है। हमारे पास इवेंट क्या गिवन है? फर्स्ट इवेंट क्या गिवन है? इवेंट ए द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। मतलब क्या है इसका? देखो बताता हूँ। इवेंट ए लिखा है यहाँ पे, एक एक करके हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। बोला है जो भी अपर फेस पे डिजिट दिख रहे हैं उसको सम करने पे ना वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 6 के टेबल से डिवाइड हो जाना चाहिए बेसिकली। बस यही मतलब है इसका। ऐसा कोई भी नंबर जो भी हमारे पास नंबर आया, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ मतलब ऐड करता हूँ, तो वो 6 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो अब भी एक-एक करके देखते रहो। अगर मैं 1 और 4 को ऐड करूँगा तो कितना होगा? 5 होगा, जो कि 6 के टेबल से डिवाइड भी नहीं होता है। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। अगर मैं 1 और 5 को लूँगा और इन दोनों को ऐड करूँगा, 1 और 5 को ऐड किया कितना होगा? 6 होगा और ये 6 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा अपना आंसर कितना? 1, 5। एक-एक करके चेक करते रहना बस। 1, 6 तो नहीं होने वाला क्योंकि इसको ऐड किया तो 7 हो जाएगा और 7 डिवाइड नहीं होता है, तो हम इसको स्किप करेंगे। एंड इसके बाद अगर मैं देखूँ तो 2, 4, अगर मैं 2 और 4 को ऐड करूँगा और इसको 6 के टेबल से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो 2, 4 हो जाएगा। 2, 6 होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि ये 8 होगा और 8 6 के टेबल से डिवाइड नहीं होता है, स्किप करो। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कितना? 3, 3 ऐड करूँगा तो 6 होगा और 6 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है तुम्हारे पास? हमारे पास आता है 4, 2। 4, 2 को ऐड करो और इसको डिवाइड कर लो तो डिवाइड हो जाएगा 6 के टेबल से। डन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? 4, 5 नहीं होगा, 4, 6 नहीं हो सकता, 5, 1 हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? 5, 1 जिसको ऐड करूँगा तो 6 आएगा और इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 6 के टेबल से। नेक्स्ट और कुछ नंबर तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5, 5, 5, 6, 11 हो जाएगा। 6 नहीं, 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 नहीं। एक लास्ट हमारे पास आएगा 6, 6 इसको ऐड करूँगा तो कितना होगा? 12 और 12 किसके टेबल से डिवाइड हो जाता है? तुम्हारा 6 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो ये मेरा हो गया ए का सैंपल स्पेस। अब इसका एन ऑफ ए लिख लेते हैं। एन ऑफ ए मतलब इसको काउंट करके लिख लो। कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 है, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया? 6 लिख लिया। डन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास इवेंट बी। इवेंट बी क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। जो अपर फेस पे डिजिट आ रहा है ना वो कम से कम तुम्हारा 10 होना चाहिए, मिनिमम 10। 10 से ज्यादा रहेगा चलेगा बट 10 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम का मतलब यही होता है। एटलीस्ट अगर बोला या फिर मिनिमम बोला तो इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम मुझे उतना चाहिए, उससे ज्यादा है तो वेल एंड गुड, बट अगर उससे कम है तो नहीं चलेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं। देखो इवेंट बी में अपने को क्या क्या लिखना है। ऐसा कोई सम इसमें फाइंड करो जिसको ऐड करने पे ना वो कितना होना चाहिए? कम से कम 10 होना चाहिए। अगर मैं 5 और 4 को ऐड करूँगा तो कितना होगा? अच्छा इसको छोड़ो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाकी किसी को अगर ऐड करूँगा तो सब 9 ही होने वाला है। अगर मैंने 4 और 5 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 9 होगा जो कि 10 से कम है, तो हम इसको स्किप करेंगे।
4 और 6 को ऐड करूँगा तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 4 और 6 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। कम से कम 10 चाहिए, 10 से ज़्यादा है तो बहुत सही, बट 10 से कम नहीं चलेगा। 4 6 हो गया, 5 1 5 2 5 3 5 4 नहीं 5 5, अगर इसमें इसको ऐड करूँगा तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया? 5, 5। डन। नेक्स्ट देखते हैं और क्या मिलेगा हमारे पास। 5 6 चलेगा, 10 से ज़्यादा होगा। 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और 11 10 से ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा? 5 6 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? 6 4 हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 6 4। 6 5 भी हो सकता है, क्योंकि इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा? 11 आएगा, ये भी हो सकता है। एक लास्ट हमारे पास हो सकता है 6 6, जिसको ऐड करने पे 12 आएगा, और ये 10 से ज़्यादा है। ठीक है, सो मेरे पास इसके हिसाब से एन ऑफ बी कितना आया? एन ऑफ बी, इसको काउंट कर लो तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। ये हो गया मेरा इवेंट बी। ठीक है, अब एक लास्ट है, और बहुत ईजी है लास्ट वाला, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या बोला क्वेश्चन में? इवेंट सी में द सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेस, द सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेस। ठीक है, जो अपर फेस है ना, इस बार इस पे सेम इवेंट आना चाहिए, मतलब सेम डिजिट आना चाहिए। तो इसका सी का सैंपल स्पेस बहुत इजी होगा। जैसे बोला सेम आना चाहिए, मतलब 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो यही तुम्हारा सैंपल स्पेस है। बोला है दोनों पे सेम सेम आना चाहिए ना, तो सैंपल स्पेस में यहाँ पर सिंपल लिख लो फटाफट। क्या हमारे पास आएगा? हमारे पास 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 एंड लास्ट एक 6 6 हो सकता है। डन। इसका भी एन ऑफ सी लिख लेते हैं। एन ऑफ सी कितना आएगा? 6 आएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट भी सेकंड वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, देख लो एक बार सॉल्यूशन कैसे हमने सॉल्व किया है। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी इजी है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 3 कॉइन को अगर हमने एक बार में साथ में साइमल्टेनियसली टॉस किया, तो मेरे पास सैंपल स्पेस बनाने का ट्रिक क्या है, मैंने बताया है पहले वाले 5.2 में, मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, बट मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। इससे मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है अभी। देखो कैसे बनाते हैं। सपोज इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था 2:n का। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास n कितना है? n मतलब 3 कॉइन्स हो गया। नंबर ऑफ कॉइन कितना कॉइन है मेरे पास? 3। तो मैंने यहाँ पे 2:3 किया, और जिसका आंसर कितना आता है? 8 आता है। ठीक है, मतलब 8 का मतलब ये होता है कि मेरे पास 8 सैंपल स्पेस बनने वाला है यहाँ पे। अब ये जो 8 सैंपल स्पेस बनेगा, वो बनता कैसे? हम क्या करते हैं, हम ना इस 8 को डिवाइड करते हैं। 8 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो कितना होगा? 4 4 हो जाएगा। एंड अगेन इस 4 को डिवाइड करो 2 2 के पार्ट्स में, और 2 को डिवाइड करो 1 1 के पार्ट में। मतलब हम स्प्लिट कर रहे हैं बेसिक। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इजी क्वेश्चन है ये भी। मैं आपको सैंपल स्पेस पहले बनाना बताऊंगा कि इसमें सैंपल स्पेस कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत लोग इसमें सैंपल स्पेस में रॉन्ग कर देंगे, तो जिससे आपका आंसर ही गलत हो सकता है। और क्या कन्फ्यूजन बहुत होता है 3 कॉइन को टॉस करने के लिए, तो मैं आपको पहले ट्रिक बताता हूँ कि ये बनता कैसे है। ठीक है, 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। अगर मैंने 3 कॉइन को एक साथ में टॉस किया, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखो, एक फॉर्मूला होता है इसमें, एक बेसिक फॉर्मूला है 2:n का। 2:n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन। तो मेरे पास इस वाले क्वेश्चन में कितना कॉइन है? 3 कॉइन्स है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2:3 करूंगा, जिसका आंसर कितना आता है? 8 आता है। ठीक है, चलो, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, ये जो 8 आया ना, इस 8 को स्प्लिट करते हैं। 8 को मैंने ना पहले 4 4 के पार्ट में स्प्लिट किया, 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, तो 4 और 4 बनेगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस 4 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा, सो 2 2 हो जाएगा। एंड अगर मैं 2 को फिर से स्प्लिट करूंगा, तो 1 और 1 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे भी करना, और सेम काम इसके साथ भी करेंगे। मैं अभी के लिए बस एक का एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हम जो 8 होता है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 और 4 में। तो पहले मैं आपको एक करके बताता हूँ। 4 और 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि 4 बार हेड लिखो ऐसे, हेड हेड हेड, और 4 बार टेल लिखो ऐसे। ठीक है, ये हो गया मेरा 4 वाला लॉजिक। मैंने 4 4 पार्ट्स में जो डिवाइड किया था। इसके बाद मैंने क्या बोला, जो 4 है उसको 2 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो मैं क्या करूँगा, 2 बार हेड लिखूँगा और 2 बार टेल लिखूँगा। सेम 2 बार हेड लिखा यहाँ पे, 2 बार टेल लिखा। फिर इस 2 को मैंने क्या बताया कि 2 को 1 1 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो 1 का मतलब है 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड और टेल।
ये मेरा बन गया सैंपल स्पेस फॉर 3 कॉइन्स। अगर मैं 3 कॉइन को एक साथ में साइमल्टेनियसली थ्रो करता हूँ तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये पूरा बनेगा। अभी बनाना ईज़ी था क्योंकि ये ट्रिक से बन जाता है। अगर तुम्हारे पास सपोज़ 2:4 मतलब तुम्हारे पास 4 कॉइन है और इसको हमने साइमल्टेनियसली फेंका तो मेरे पास कितना सैंपल स्पेस बनेगा, 16 बनेगा। और इस 16 को डिवाइड कर लो 2 पार्ट्स में, 8 फिर 8 को 4 में, फिर यही सेम कंटिन्यूअसली लॉजिक तुम्हारा चलते रहेगा। तो ये बनाने के लिए ईज़ी है और इससे कभी इनकरेक्ट नहीं बनता, सैंपल स्पेस करेक्ट बनता है। तो अब सेम कॉपी कर लेते हैं वो यहाँ पे हमारे सैंपल स्पेस में। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आया है, हमारे पास सैंपल स्पेस आया है एन ऑफ एस में हेड 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 टेल हेड टेल हेड और हेड टेल टेल एंड टेल हेड हेड टेल हेड टेल, सॉरी यहाँ कॉमा नहीं रहेगा, एंड टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। टोटल 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। अब इसका एन ऑफ एस लिख लो, एन ऑफ एस कितना आया हमारे पास, 8 आया। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें हमारे पास इवेंट दिया हुआ है, इवेंट क्या दिया हुआ है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम मेरे को 2 हेड चाहिए। 2 से ज़्यादा है तो सही है बट 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो इवेंट ए लिखते हैं पहले। तो हमारे पास इवेंट ए क्या है, हमारे पास देखो क्या बोला है, कम से कम 2 हेड ना। यहाँ पे देखो हमारे पास कितना हेड है, 1 2 3 हेड है, चलेगा। 2 हेड से चाहिए, 2 से ज़्यादा है तो बहुत सही है। यहाँ पे 2 हेड है, ओके, इसको भी लिख लिया मैंने। यहाँ पे भी 2 हेड है, ओके, हेड टेल हेड हो गया। कितना है, हेड सिंगल हेड है और 2 टेल है तो नहीं चलेगा, कम से कम 2 हेड चाहिए अपने को। यहाँ पे है हेड, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल हेड है, 2 टेल है, नहीं चलेगा। डबल टेल, सिंगल हेड नहीं चलेगा, टेल 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 नहीं चलेगा। तो कितना सैंपल स्पेस आया हमारे पास, एन ऑफ ए करोगे 1 2 3 4 कितना आएगा, 4 आएगा। डन, समझ में आया, इजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी सी के साथ साथ क्या बोला है, टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में हमारे पास। सो बी में क्या बोला है कि एक भी हेड नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, अभी इसमें इसके पास हेड है, यहाँ पे भी हेड है, हेड है, हेड हेड हेड, यहाँ पे भी हेड है। बट एक टी टी टील ऐसा कंडीशन है टेल वाला जिसमें हेड नहीं है, तो मेरे पास सैंपल स्पेस एक ही बनेगा टी 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 का, और इसका एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1 आएगा। डन, एक लास्ट देख लो, खत्म हो जाएगा फिर यहाँ पे। टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, ये भी इजी है। क्या है देखो, सेकेंड कॉइन का मतलब क्या है, अब इसमें समझो ये मेरा फर्स्ट कॉइन है, सेकंड कॉइन है और ये थर्ड कॉइन है। बोला है अपने को कि सेकंड कॉइन पे बस हेड आना चाहिए। तो एक ये वाला सैंपल स्पेस है जहाँ पे बीच में हेड है, सेकंड वाला हेड है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है मेरे पास, हेड हेड हेड, और क्या है मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ये वाला भी है जहाँ पे सेकंड वाले पे हेड आया हुआ है, तो इसको भी लिख लेते हैं। क्या था, एच एच टी, ओके। और कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बीच में टेल आया है, यहाँ पे भी टेल आया है, यहाँ पे हेड आया हुआ है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, टेल हेड हेड, एंड इसके बाद अगेन एक इसके बगल में ही है टी एच टी, टी एच टी हो गया। एंड लास्ट में 2 और बचा हुआ है जिसमें हमारे पास टेल टेल हेड है और टेल 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 है, मतलब मिडल में कुछ भी नहीं आया है। तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा इसका सी का, एन ऑफ सी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 हो गया। डन, ठीक है, समझ में आया वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। अपने को ना 2 डिजिट का नंबर बनाना है इन सारे नंबर का यूज करके, और नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं ऐसे 0 से स्टार्ट करता कॉम्बिनेशन बनाना, मतलब 0 1 किया, 0 2 किया, 0 3 किया, तो ये 2 डिजिट का नंबर है क्या, 2 डिजिट का नंबर है आपको लगता है? क्योंकि 0 1 का मतलब तो 1 ही होता है, 0 2 का मतलब भी 2 होता है, 0 3 का मतलब 3 होता है, तो सिंगल डिजिट के नंबर हो गया ना। तो हम 0 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं स्टार्ट करने वाले, हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। मतलब 1 0 हो सकता है, ठीक है। 1 1 को हम लोग नहीं लेने वाले हैं क्योंकि 1 1 रिपीट हो जा रहा है नंबर, इसने बोला है विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है, तो हम 1 1 को नहीं लेने वाले हैं। हम क्या लेंगे, हम 1 2 को लेंगे, 1 3 को लेंगे, 1 4 को लेंगे,
ठीक है। सेम काम हम करेंगे 20 के साथ, 21 के साथ, बट 22 को हम नहीं लेने वाले हैं क्योंकि नंबर रिपीट हो जा रहा है। हम लेंगे 23 को, 24 को और 25 को, यहाँ पे भी 15 आएगा। ठीक है, तो सेम हम कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनता है। अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, सैंपल स्पेस में हम 0 के साथ नहीं स्टार्ट करने वाले हैं, हम 1 के साथ कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे पास आएगा 1 0 10, 1 1 नहीं होने वाला है, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा और 1 5 होगा। नेक्स्ट हम 2 0 साथ स्टार्ट करेंगे, 2 0 2 1 2 2 नहीं होने वाला है क्योंकि रिपीट नंबर हो जा रहा है, तो हम 2 3 लेंगे, 2 4 लेंगे, 2 5 लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 3 0 3 1 3 2 3 3 नहीं होने वाला है, 3 4 3 5 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे 4 के साथ कंटिन्यू, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं होने वाला है, सॉरी 4 4 नहीं होगा, 4 5 आएगा यहाँ पे। डन। नेक्स्ट हमारा होगा और लास्ट हमारा होगा 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इसको काउंट कर लो एन ऑफ एस। इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 टोटल हमारे पास कितना है, 25 है। ठीक है, इसको काउंट करके यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब इसमें क्या बोला है, द नंबर फॉर्म इज इवेंट। पहला इवेंट हमारा क्या है, इवेंट ए में हमारे पास बोला है जो नंबर बना हुआ है वो क्या होना चाहिए, इवेंट नंबर होना चाहिए। इवेंट नंबर का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। सो 2 से डिवाइड क्या क्या होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 हो सकता है, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा 2 की टेबल से डिवाइड, 25 नहीं 30 हो सकता है, 31 नहीं 32 हो जाएगा डिवाइड 2 की टेबल से, 34 हो जाएगा, 40 42 हो सकता है, 43 नहीं 45 नहीं 50 हो जाएगा 2 की टेबल से डिवाइड, 51 भी नहीं होगा, 52 डिवाइड हो जाएगा, 53 54 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एन ऑफ एस कितना आएगा, इसको काउंट करोगे तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो एन ऑफ ए, सॉरी एन ऑफ ए कितना है हमारे पास, एन ऑफ ए 13 आया। ठीक है, इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला इसमें। इवेंट बी बोला है द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। जो भी नंबर हमारे पास आया है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए सैंपल स्पेस में। सो यहाँ पे बी लिखूँ। अब देखो यहाँ पे कि कौन कौन सा नंबर जो 3 के टेबल से डिवाइड होता है। 12 3 के टेबल में आता है, मतलब 12 जो है तुम्हारा 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने 12 लिख लिया। 15 डिवाइड हो जाएगा 12 के टेबल 3 के टेबल से, एंड 21 3 के टेबल से डिवाइड होता है, 24 डिवाइड होता है, 30 होता है। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ डिवाइड होता है यहाँ पे 3 के टेबल से, 35 नहीं 34 नहीं 42 डिवाइड हो जाता है तुम्हारा 3 के टेबल से, 45 भी डिवाइड हो जाएगा 3 के टेबल से, एंड नेक्स्ट हमारे पास 51 भी डिवाइड होता है 3 के टेबल से। आप डिवाइड करके चेक कर लेना, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो 3 के टेबल से बस डिवाइड करना है यहाँ पे। 52 डिवाइड नहीं होगा, 53 भी नहीं होगा, 54 हो जाएगा तुम्हारा 3 के टेबल से डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस बी का कितना बना है, सो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बनाओ, तो ये हमारा बी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट है, क्या बोला है, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। इजी है, बस 50 से बड़ा होना चाहिए। 50 से बड़ा क्या क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे, 50 से बड़ा, 50 को कंसिडर नहीं करना, 50 से बड़ा क्या क्या होने वाला है, 51 52 53 एंड 54। तो यहाँ पे लिख लो अपना नंबर 51 52 53 और 54। एन ऑफ सी कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ पे एन ऑफ सी 4 आएगा। बस कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट। एक बार सॉल्यूशन देख लो आप स्टार्टिंग से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन 5th वाला। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हो क्वेश्चन, फॉर्म 3 मैन एंड 2 वुमेन इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म। ठीक है, इजी है। क्या बोला है, अपने हमारे पास ना इस टाइम पे 3 मैन हैं, तो हम मैंस को हम एज्यूम कर लेंगे कि M1 M2 और M3। ओके, और जो वुमेन है उसको हम एज्यूम कर लेंगे W1 और W2। अब इससे अपने को बनाना है कमिटी,
दो-दो का कमिटी होना चाहिए। अब इसमें हम क्या कमिटी बना सकते हैं, बताता हूँ। देखो सिंपल है, हम सैंपल स्पेस से बनाना है कि 2-2 लोग एक साथ में काम करने वाले हैं। एनवायरनमेंट का कुछ कमिटी है, इसमें अपने को पर्सन का कॉम्बिनेशन बनाना है। कैसे बनेगा? हम ऐसा बना सकते हैं ना कि पहला मैन दूसरे वाले मैन के साथ काम कर सकता है और दूसरा वाला मैन तीसरे वाले मैन के साथ काम कर सकता है और पहला वाला मैन तीसरे वाले मैन के साथ काम कर सकता है। ठीक है? ये तो हो गया मैन का कम्युनिटी। अब इसमें अगर वुमेन का कम्युनिटी बनाएँगे तो पहला वुमेन दूसरे वाली वुमन के साथ काम कर सकती है, तो W1 और W2 बन जाएगा। ठीक है? ये तो आपस में कम्युनिटी बन गया। बट अगर ये दोनों का साथ में बनाए मतलब पहला वाला जो मैन है वो फर्स्ट वाले वुमेन के साथ कमिटी बना सकता है। सेम फर्स्ट M1 W2 के साथ हो सकता है। सेम काम हम M2 W1 के साथ और M1 W2 के साथ करेंगे। मतलब कमिटी कुछ ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है? अब एक बार बना के बताता हूँ कैसे-कैसे बनने वाला है। अच्छा एक बार फिर से एक नीट एंड क्लीन बना देता हूँ ताकि समझ में आए। M1, M2, M3 3 मेन्स हो गए हैं, W1 और W2 ये मेरे पास 2 वुमेन हो गई। ठीक है? अब इसका कमिटी बनाते हैं अपन। देखो, सैंपल स्पेस में क्या बनेगा, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ अपने रेफ़रेंस के लिए, कहाँ पे रखूँ ये आपको दिख जाए। देखते हैं, बताता हूँ आप समझ लेना कैसे-कैसे बनने वाला है, यहाँ पे देखते हैं। हमारा कमिटी क्या होगा पहला तो पहला वाला मैन दूसरे वाले मैन के साथ हो सकता है मतलब M1 और M2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, M1 और M2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है? ऐसा हो सकता है ना कि M1 M2 डब M2 M3 के साथ हो सकता है, तो यहाँ पे लिख लो M2 M3 के साथ हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि M1 M3 के साथ हो सकता है। सेम काम हम W1 और W2 के साथ भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपस में कमिटी बनाने का चांसेस। अब हम अगर दोनों को मिक्स करें मतलब M1 W1 के साथ हो सकता है और M1 W2 के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लो ऐसा M1 W1 हो सकता है, M1 W2 हो सकता है। सेम काम M2 W1 हो सकता है, M2 W3 हो सकता है एंड लास्ट हमारा बनेगा M3 W1 के साथ और M3 W2 के साथ। ये मेरा कम्युनिटी बनने वाला है, 2-2 के साथ कॉम्बिनेशन के साथ सबके साथ बन जाएगा। ठीक है? अब इसका एन ऑफ एस लिख लो सैंपल स्पेस कितना बना हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना बनेगा? 10 का कम्युनिटी बन गया हमारे पास। ठीक है? ये एन ऑफ एस हो गया हमारे पास। अब इसमें इवेंट ए क्या बोला है? इवेंट ए में बोला है देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमन कम से कम 1 वुमन होनी चाहिए। तो एन पहले तो ए लिख लेते हैं इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? कम से कम 1 वुमन 1 से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है बट कम से कम 1 चाहिए ही चाहिए अपने को। तो इस वाले कंडीशन में तो नहीं आने वाला क्योंकि M1 M2 है, M2 M3 है और M1 M3 इस ये दोनों कॉम्बिनेशन तीनों कॉम्बिनेशन में कौन है? मेंस ही हैं। बाकी कॉम्बिनेशन में आपको W1, W2, W2, M1 ऐसे सब मिल जाएगा। तो हम उसको ही लेने वाले हैं जिसमें कम से कम 1 वुमन होनी चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास फर्स्ट W1, W2, M1, W1 इसमें 1 वुमन कंसीडर है, M1, W2 इसमें भी 1 वुमन कंसीडर है, M2, W1 इसमें भी है ओके, M2, W3 नहीं है सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा। हुँ। W2 हो गया यहाँ पे एंड M3 W1 और M3 W2 ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन फर्स्ट वाला। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमन तो 1 वुमन होनी चाहिए तो मेरे पास ये सारे कॉम्बिनेशन में 1 वुमन है मेरे पास। तो इसका एन ऑफ ए कितना हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 आएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोला है इवेंट बी में 1 मैन एंड 1 वुमन कमिटी टू बी फॉर्म 1 वुमन और 1 मैन की कमिटी अपने को बनानी है। सो बी बहुत ईज़ी है बी। देखो सारी कमिटी चेक करते हैं। इसमें देखिए तो हमारे पास दोनों मेन्स हैं, यहाँ पे मैन है, दोनों मैन है, दोनों मैन है। यहाँ पे दोनों वुमेन हैं, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसने बोला है कि 1 मैन और 1 वुमेन होनी चाहिए हमारे पास कंडीशन के हिसाब से। तो कंडीशन मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा M1 W1, M1 W2, M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 W2। सेम यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट। मेरे पास क्या बनेगा M1 W1 बनेगा, M1 W2 बनेगा, ठीक है? और क्या बनेगा M2 W1 बनेगा, M2 W2 बनेगा, M3 W1 बनेगा और एक लास्ट M3 W2 बनेगा। इसका हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है गाइस? N ऑफ B इज इक्वल टू 6। डन। लास्ट देखते हैं
देयर शुड बी नॉट बी एन ह्यूमन नंबर, मतलब अभी अपने को वुमेन नहीं चाहिए, तो सिंपल है, वुमेन नहीं चाहिए मतलब सारे मेंस चाहिए, तो मेंस का कॉम्बिनेशन अपने को पता है, M1 M2 M2 M3 और M1 M3, बस खत्म। इसका भी एन ऑफ सी लिख लेते हैं, एन ऑफ सी कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, डन हो गया। ठीक है, एक बार सॉल्यूशन देख लो, इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा कंप्लीट, खत्म। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन देखो। वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मैंने एक कॉइन को और एक डाइस को साथ में ही थ्रो किया, तो देखते हैं पहले क्या क्या बनता है। अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा एच और टेल। मैंने एक कॉइन को बस टॉस किया तो बस यही बनेगा। अगर मैंने एक डाई को थ्रो किया तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। इसका एन ऑफ एस लिखना है तो लिख लो, कितना बनेगा, एन ऑफ एस 2 बनेगा और इसका एन ऑफ एस कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि बोथ थ्रोन साइमल्टेनियसली, अगर मैं दोनों को एक साथ में फेंकता हूँ तो क्या बनने का चांसेस है, इजी है। देखो ऐसा हो सकता है कि एक बार हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6, ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं H1 H2 H3 H4 H5 H6 हो सकता है। अब नेक्स्ट टेल के साथ भी हो सकता है कि मेरे पास टेल 1 आया, टेल 2 आया, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6 हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, एन ऑफ एस लिख लो, इसका काउंट करके कितना आएगा, 12 आने वाला है। ओके, अब इसमें इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी देखते हैं और यहाँ प्रैक्टिस सेट खत्म करते हैं अपना। क्या गिवन है, टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर। ठीक है, हेड चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ए हेड है, बट ये हमारा प्राइम नंबर है, इसको हम नहीं, मतलब कंपोजिट नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है, हम इसको ऑड में नहीं कंसिडर करते हैं। H2 है, ये इवन नंबर है। H3 की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा क्या है, ऑड नंबर है। सो क्या आएगा, H3 आएगा। अच्छा सॉरी, हम H1 को कंसिडर करेंगे क्योंकि H1 मेरा ऑड ही नंबर है गाइस, सॉरी माय मिस्टेक। H1 को ले लो। ठीक है, H1 H3 और H4 तो नहीं होने वाला है, H5 हो जाएगा, H5 होगा। अब मेरे को हेड के साथ कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए बोला था, तो हम टेल के साथ नहीं चेक करने वाले हैं, तो मेरे पास बस इतना ही आने वाला है। सो एन ऑफ ए कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें इवेंट बी क्या गिवन है। इवेंट बी भी इजी है, टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर होना चाहिए। अब हेड हो या टेल हो, दोनों पे बस इवन नंबर मिलना चाहिए अपने को। इवन नंबर में मेरे पास एक H2 होगा, H4 होगा और H6 होगा, टेल 2 होगा, टेल 4 होगा और टेल 6 होगा। इसका एन ऑफ बी लिख लो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इजी है ना, बस और इवन नंबर के साथ अपने को हेड और टेल का कॉम्बिनेशन बताना था, तो बस इतना ही आने वाला है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक कॉइन को, सॉरी एक डाइस को थ्रो करता हूँ तो मेरे पास सैंपल स्पेस में चांसेस कितना है आने का, 1 2 3 4 5 6 7 तक आने का चांसेस है। और ये क्या बोल रहा है कि अपर फेस पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो जिसका चांसेस मेरे पास नहीं है, तो सी को हम लोग बोलेंगे एक एम्प्टी, इसका कुछ भी हमारे पास रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो एन ऑफ सी मेरे पास कितना हो जाएगा, एन ऑफ सी 0 हो जाएगा। सिंपल है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन देख लो एक बार, हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.3 भी कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट देखेंगे 5.4, जिसमें हमारा पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।